अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं सदर सद्दाम हुसैन ईरान इराक वॉर के बारे में, और आप देख रहे हैं सद्दाम हुसैन पार्ट 2, जो कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि आने वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ईरान इराक वॉर के बारे में। 1980 में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद उसके नैराबाद एयरपोर्ट पर अपना कब्जा जमा लिया, और 22 सितंबर 1980 को ईरान के इलाके कजाकिस्तान में, जिसमें ऑयल के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद थे, उस पर अपना डेरा जमा लिया, उस पर अपनी हुकूमत बना ली और उसको अपना 19वां स्टेट करार दे दिया। और इस वार में, इस जंग में सदर सद्दाम हुसैन को यूएन, यूरोप, यूएस, यहाँ तक के बरतानिया और अरब के बाकी मुमालिक सब सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कर रहे थे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो ईरान पर हमला करके, क्योंकि ईरान वो मुल्क था जो सबकी नजरों में चुभने वाला था और जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत था, जिसको दबाने के लिए सब सद्दाम हुसैन का साथ दे रहे थे। और यही नहीं कि सद्दाम हुसैन के साथ थे, सद्दाम हुसैन को बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जा रही थी। इस टाइम को ईरान इराक वार के दरमियान इराक और सद्दाम हुसैन का गोल्डन टाइम कहा जाता है। अभी वार चल ही रहा था कि ईरान अपनी तरफ से कुछ चीजें देख रहा था कि हम इस वार को यहीं पर खत्म कर दें, बस अब ये वार बहुत हो चुका, क्योंकि ईरान ने कजाकिस्तान पर हमला करके उसको अपना 19वां स्टेट भी करार दे दिया था। लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, ये जंग चल रही थी। सदर सद्दाम हुसैन ने अपनी कबीना को बुलाया और उनसे मशवरा करना चाहा। उन्हीं की कबीना का एक बंदा जिसका नाम डॉक्टर इब्राहिम था, उसने सदर सद्दाम हुसैन को मशवरा दिया कि आप आर्जी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें और मुझे इस मामले को सुलझाने दें। तो सद्दाम हुसैन ने उसकी बात सुनी और इग्नोर कर दिया, उस पर कोई रिएक्शन न दिया, उस पर कोई जवाब न दिया। लेकिन सद्दाम हुसैन को वो बात अच्छी नहीं लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर इब्राहिम को कुछ ड्रग्स के इल्जामात लगाकर हॉस्पिटल की जो उनके पास एक मेंबरशिप थी या उसकी वजारत थी, उनसे हटा दिया गया, उस ओहदे से हटा दिया गया। और उससे कुछ दिन बाद डॉक्टर इब्राहिम को ड्रग्स के इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लेने के कुछ दिन बाद ही डॉक्टर इब्राहिम को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने के कुछ दिन बाद जब डॉक्टर इब्राहिम की वाइफ उनकी डेड बॉडी लेने आती है, तो असल कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आ रहा है कि डॉक्टर इब्राहिम की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी वाइफ के हवाले कर दिए गए। यहाँ पर लोगों के दिलों में नफरत पैदा होना शुरू हो गई और सदर सद्दाम का बुरा वक्त यहाँ से शुरू हो चुका था। लोगों के नजरिए बदलने शुरू हो चुके थे। अभी तक ईरान इराक वॉर चल रहा था। 1980 से लेकर 1988 तक इराक ईरान वॉर चला और इसमें तकरीबन दोनों तरफ से 5 लाख लोग अपनी जानों का नजराना दे चुके थे। 5 लाख लोग मारे जा चुके थे। इसी दौरान 1986 से लेकर 1999 तक इराक के कुर्द कबीलों पर भी हमला किया गया और तकरीबन उनके 1 लाख लोग मारे जा चुके थे। यही वक्त था और हर किसी ने अपना फायदा उठाना था। और हमारी ये आदत है कि हम किसी का बुरा वक्त देख लें तो हम वहां पे अपने हाथ साफ करने जरूर जाते हैं। यही वक्त था जो इराक के लिए बुरा वक्त साबित हो रहा था और यही टाइम चेंजर था। यहीं पे वक्त आता है कुवैत की एंट्री का और कुवैत पर हमला करने का। कुवैत ने इराक से अपने पैसे मांग लिए, जो इराक उनसे लोन लेकर या जो उनसे पैसे लेकर वो वार कर रहा था। तो कुवैत ने इराक को कहा, जी हमारे पैसे वापस करो, जो कि तकरीबन 30 अरब डॉलर बन चुके थे, जो इराक पर कर्ज बन चुका था कुवैत का। सदर सद्दाम ने कुवैत पर दबाव डाला कि आप ये कर्जा माफ कर दें और बहुत से ऑयल कंपनी से मिलकर उसने ऑयल की प्रोडक्शन कम करने की कोशिश की कि किसी तरह ऑयल की किल्लत पैदा हो, ऑयल का रेट बढ़े और मैं ये लोन चुका सकूं और मैं कुवैत को अपना कर्जा वापस कर सकूं। लेकिन इस कोशिश में भी सद्दाम हुसैन नाकाम हुआ। कुवैत ने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाकर सद्दाम हुसैन का ये प्लान भी फेल कर दिया और सद्दाम हुसैन को नाकाम बनाने के लिए उन्होंने ऑयल की प्रोडक्शन में इजाफा किया और सबको बताया कि यह सद्दाम हुसैन जानबूझकर कर रहा है। सद्दाम हुसैन ने बहुत से मुल्कों से मिलकर कुवैत से रिक्वेस्ट की कि वो कर्जा माफ कर दें। यहाँ तक कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं था। यहाँ तक सद्दाम हुसैन के साथ यूएस बिल्कुल यूनाइट होकर खड़ा था और यूएस उसकी सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो ईरान पर अटैक कर रहा था। इसलिए यूएस और बरतानिया, यूरोप सब सद्दाम हुसैन के साथ मिले हुए थे।
सके। जब सद्दाम हुसैन कर्जा माफ नहीं करवा सके तो 2 अगस्त 1990 को बुरा टाइम स्टार्ट होता है कुवैत का, और कुवैत पर सद्दाम हुसैन और इराकी आर्मी ने हमला कर दिया। हमला करने के बाद कुवैत के पास सिर्फ इतनी पावर थी कि 8 अगस्त 1990 को इराक ने पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद उसे भी अपनी एक स्टेट डिक्लेयर कर दी। जबकि सद्दाम हुसैन से सवाल किया गया तो सद्दाम हुसैन ने कहा कुवैत हमेशा से ही इराक का हिस्सा था, ये तो बरतानिया वालों की वजह से इसे अलहदा कर दिया गया, या एक जंग नाफिज होने की वजह से कुवैत हमसे अलहदा हुआ, ये इराक का ही एक हिस्सा था और इराक को भी अपना एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। और एक जगह पर सद्दाम हुसैन ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि कुवैत वाले हमारी औरतों को वहशिया कहते थे, और ये कहते थे कि इराक की औरतें हम $10 में, नौज बिल्ला, मतलब कहने का मकसद ये है कि $10 में हम इराक की औरतों को सेल करेंगे। ये भी सद्दाम हुसैन अपने एक इंटरव्यू में बताते हुए आप दीदा हो गए थे कि ये इतनी गलीज नजरों से हमें देखते थे जिस वजह से हमने कुवैत पर हमला किया था। लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ और ही था। वो $30 अरब थे जो सद्दाम हुसैन माफ करवाना चाहते थे या जो हड़पना चाहते थे। सद्दाम हुसैन में इसमें कोई शक नहीं कि सद्दाम हुसैन बहुत चालाक थे और अपने मुल्क को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन यहीं पे वक्त आता है कि यूएस ने दबाव डालना शुरू कर दिया सद्दाम हुसैन पर कि वो कुवैत का कब्जा छोड़ दे और अपने मुल्क वापस चला जाए। लेकिन सद्दाम हुसैन ने यहाँ पर एक शर्त रखी, जिस शर्त की वजह से और बुरा वक्त आ गया इराक पर और सद्दाम हुसैन पर। सद्दाम हुसैन ने शर्त रखी कि जो पहाड़ी इलाका और जहां जहां पर फलस्तीन के जिन जिन इलाकों पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है, अगर इसराइल उस कब्जे को छोड़ देता और वहां से वो वापस लौटता है तो मैं भी कुवैत से अपनी आर्मी निकालने के लिए तैयार हूं और मैं कुवैत का कब्जा छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन सद्दाम हुसैन की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, इस पीरियड को रिजेक्ट कर दिया गया और सद्दाम हुसैन का फिर बुरा वक्त स्टार्ट हुआ। 16 अगस्त 1991 का दिन, 16 अगस्त 1991 की रात, अमेरिका ने अपने अलायंस मुमालिक के साथ मिलकर लगातार इराक पर बमबारी शुरू कर दी और इराक को कमजोर करना शुरू कर दिया। लेकिन इराक इस बमबारी से बच नहीं सका और इराक को पीछे हटना पड़ गया। इराक को कुवैत का कब्जा छोड़ना पड़ गया और इराक की आर्मी कुवैत से वापस चली गई। इसके बाद भी अमेरिका नहीं रुका और अपने अलायंस मुल्कों के साथ मिलकर कुछ देर बाद यानी सद्दाम को कमजोर करने के लिए इराक पर वार किए जाते रहे। एक और वार छिड़ गया जिसमें फिर से लाखों लोग मारे गए दोनों तरफ से, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं बची। यहाँ तक कि इराक को सद्दाम हुसैन को इतना कमजोर कर दिया गया कि इराक को यूएस से फूड के बदले ऑयल का सौदा करना पड़ गया कि उनको पैसे नहीं मिलेंगे, उनको सिर्फ खाने पीने की अशिया मिलेंगी और ये यूएन का प्रोग्राम इनको एक्सेप्ट करना पड़ गया और इराक बहुत बुरी तरह से फंस चुका था दोनों तरफ से। इसी वक्त अल्लाहु अकबर का नारा लगाया गया जिसको बाद में इराक के फ्लैग में आप देखते होंगे अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है, वो सद्दाम हुसैन के नारे के बाद उस फ्लैग में लिख दिया गया। और सद्दाम हुसैन की एक बड़ी जो चीज शायद लोगों को नहीं पता होगा, सद्दाम हुसैन ने अपने 27 लीटर खून से, जो कि 27 बोतल्स आप कह लें या 27 लीटर कह लें, उस खून से एक कुरान पाक लिखवाया था जो आज भी इराक में मौजूद है। और उस कुरान पाक को लिखवाने के बाद बाकायदा तौर पर एक म्यूजियम में रख दिया गया जो आज भी लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान वक्फे से अमेरिका और उसके अलायंस मुमालिक बरतानिया और यूरोप की तरफ से वक्फे पर जो है इराक पर हमले किए जाते हैं और इराक को खंडरों में तब्दील कर दिया जाता है। फिर आता है वो दिन, सद्दाम हुसैन ने एक इंटरव्यू के दौरान जे बुश को कहा कि आए मेरे साथ आमने सामने बैठकर बात करें, तो सद्दाम हुसैन की इस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। और सद्दाम हुसैन का बुरा वक्त चल ही रहा था कि 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और इराकी आर्मी इसको रोक नहीं सकी और अमेरिका इराक पर पूरी तरह से काबिज हो गया। इसी दौरान सद्दाम हुसैन, बेशक वो सदर थे लेकिन वो गायब हो गए, कहीं जाके छुप गए। जुलाई 2003 में सद्दाम हुसैन अभी तक अमेरिकी आर्मी को नहीं मिला था तो सद्दाम हुसैन के 2 बेटे उदय हुसैन और कुरे हुसैन को कत्ल कर दिया गया अमेरिकी आर्मी की तरफ से। सद्दाम हुसैन फिर भी न पकड़ा गया तो 13 जुलाई 2003 को तिकरित के एक गांव से, जहां पे सद्दाम हुसैन की पैदाइश हुई थी, वहां से सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया। और सद्दाम हुसैन को पकड़वाने वाला कोई और
नहीं। ये भी एक राज की बात है कि सद्दाम हुसैन का जो ट्रांसलेटर हुआ करता था उसको सद्दाम हुसैन के पूरे खुफिया जगहों का पता था, तो वो सद्दाम हुसैन से मुलाकात करने जाता है अमेरिकी आर्मी के साथ मिलकर। जब सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया था तो लोगों को ये भी नहीं पता कि जो उसका ट्रांसलेटर था उसने सद्दाम हुसैन को मुंह पे थप्पड़ भी मारा था। जब सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया अमेरिकी आर्मी की तरफ से तो सदर सद्दाम के इतने बड़े बड़े बाल थे, उनकी दाढ़ी काफी बड़ी हो चुकी थी और उनकी हालत देखकर ये लगता था कि जैसे सद्दाम हुसैन काफी अरसे से नहाए भी नहीं है, शावर भी नहीं लिया गया। तो जब भी सही कहा जाता है कि जब भी कोई वार करता है पीठ पीछे तो वो अपना ही करता है। सद्दाम हुसैन को मरवाने और पकड़वाने वाला उनका अपना ही था जो उनका ट्रांसलेटर था। सद्दाम हुसैन को पकड़ने के बाद अमेरिकी आर्मी के अंदर अमेरिकी अदालतों में, जो कि जज तो इराक के थे लेकिन वो अंडर अमेरिका के चल रही थी, 148 लोगों के कत्ल का इल्जाम लगाकर, बेशक वो उस वक्त भी सद्दाम हुसैन सदर थे इराक के, और उन पर कत्ल का मुकदमा चलाया जाता है और मुकदमा चलाने के बाद उन पर जुर्म साबित करने की कोशिश की जाती है। जबकि एक जज इस जुर्म को काबिल समात ही करार नहीं देता तो उस जज को उसके ओहदे से हटाकर वहीं पे दूसरा जज जो अमेरिका का समझा जाता है, जो अमेरिका से पैसे ले चुका था या ऐसा कोई समझ लें, तो उससे सद्दाम हुसैन के बारे में फैसला करवाया जाता है। 2006 में 3 साल मुकदमा चलने के बाद, सदर सद्दाम हुसैन को आखिरी ट्रायल चलने के बाद, यहाँ तक पूरा इराक का कंट्रोल जो था वो अमेरिका के पास जा चुका था, तो सदर सद्दाम हुसैन को फांसी सुना दी गई। लेकिन यहाँ पे जैसे कहते हैं कि किसी की आखिरी ख्वाहिश होती है तो उनसे पूछी जाती है, तो सदर सद्दाम हुसैन से आखिरी ख्वाहिशात पूछी गई तो सदर सद्दाम हुसैन ने ख्वाहिश रखी कि मैं आर्मी का बंदा था तो मैं बेहतर समझता हूँ कि मुझे गोली मार दी जाए, मैं उस मौत को बेहतर समझता हूँ। तो सदर सद्दाम हुसैन की ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। तो दूसरी ख्वाहिश जब पूछी गई तो सदर सद्दाम हुसैन ने कहा जो फांसी वाले बंदे को काला कपड़ा पहनाया जाता है तो मेरे मुंह पे वो ना पहनाया जाए, बल्कि जो जिल्लाद होगा उसके मुंह पर पहनाया जाए। तो ये सद्दाम हुसैन की रिक्वेस्ट कबूल कर ली गई और आन वक्त पहुंचा वो जब सदर सद्दाम हुसैन को फांसी देने का वक्त था। 30 दिसंबर 2006 कुर्बानी का दिन, जब लोग कुर्बानियां कर रहे थे, जब मुसलमान कुर्बानियां कर रहे थे, हत्ता कि हम देखें तो जब सरकारी छुट्टियां होती हैं तो इस वक्त में किसी को सजा नहीं दी जाती और खसूसन इस मौके पर किसी को सजा नहीं दी जाती। तो इस दिन सदर सद्दाम हुसैन को तख्ताजार लगाने के लिए ले आया गया। सदर सद्दाम हुसैन के मुंह पे कपड़ा नहीं था, सदर सद्दाम हुसैन की जबान पर कलमा शहादत था। जब उन्होंने एक बार पढ़ लिया और दूसरी बार वो पढ़ रहे थे कलमा शहादत तो उनको तख्ताजार लटका दिया गया। जिल्लाद की तरफ से लीवर खींच दिया गया और सद्दाम हुसैन अपने खालिक हकीकी के साथ जाके मिले। और आप जानते हैं कि जब हम अपने घर के शेर को, इराक वालों ने जब अपने सदर को, इराक वालों ने जब अपने चाहने वाले को मरवा दिया तो उसके बाद इराक आज दिन तक खंडर ही है और पता नहीं कब तक ये खंडर रहेगा, क्योंकि सद्दाम हुसैन जैसा दिलेर रेडर ना ही आया है इराक के पास और ना ही शायद कभी आएगा। जिन लोगों को हमारी कहानी की समझ नहीं आई वो जाके हमारी पहले पार्ट को देखें और इसके बाद आने वाले पार्ट नंबर 3 को भी देखें, जिसमें हम इसराइल और इराक वार की बात करने जा रहे हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं जो आपको बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।